मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामी अनिल मैथ्स पे। अपना टॉपिक चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। एक दो क्वेश्चन हैं वो और बता देता हूँ। तो इसमें 19 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर नंबर 8, क्लास 10। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, टॉप से किसके, बिल्डिंग, और बिल्डिंग की हाइट कितनी दे रखी है उसने, 7 मीटर। तो लिख लेंगे लेट ए बी इज ए बिल्डिंग, लेट ए बी इज ए बिल्डिंग विद हाइट 7 मीटर। ठीक है। और उसके क्या, कहाँ से बता रहा है, टॉप से। टॉप की बात करेगा, अब ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। टॉप द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। बिल्डिंग के टॉप से क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, पक्का ऊपर जाएगा, किसी भी साइड में जा सकता है। तो देखो इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर जाने में दिक्कत रहेगी। इतना कर देता हूँ, इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, और ये कितना है, 7 मीटर का। इसके टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। और एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ बनता है, नीचे। इसका मतलब ऊपर जाएगी लाइन कहीं ना कहीं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान, इसमें यही ध्यान देने योग्य बात है। इट्स टॉप ऑफ टावर इज 60 डिग्री। मतलब क्या कह रहा है, इसके टॉप से और इसके टॉप से। ठीक है, और इसके टॉप पे एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। किसके टॉप पे, ये तो क्या है, बिल्डिंग, ये तो क्या है, बिल्डिंग। और किसके टॉप पे जा रहा है, टावर के टॉप पे। तो इसका मतलब टावर क्या होगा, बड़ा, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बन रहा है, एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बढ़ता है, इस लाइन को सीधा मिलाएंगे पहले तो, और यहाँ बढ़ेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। और किस पे, टावर पे बन रहा है। तो इसका मतलब ये पक्का। और ये सरफेस नीचे का दोनों का क्या होगा, सेम होगा। देखो ये तो क्या बना दिया, बिल्डिंग, और इसके बिल्डिंग के टॉप से बन रहा है एंगल कितना, 60 डिग्री। और कहाँ पे जा रहा है, टावर के टॉप पे जा रहा है। इसका मतलब टावर ऐसा तो होगा नहीं कि ऊपर खड़ा है, जमीन में ही खड़ा होगा। इसका मतलब ये सरफेस तो दोनों का क्या होगा, सेम साइज में। और ये इस लाइन को मिलाएंगे, यहाँ पे 60 बनाना है अपने को, तो अपने को हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इसको ए बी, इसको सी, इसको डी, और इसको क्या कह दिया, ई कह दिया। ठीक है, ये 60 डिग्री बन गया। यहाँ तक क्वेश्चन क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। ध्यान रखो, ये 60 डिग्री हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, अब की बार क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इट्स फुट, इसके फुट पे। किसकी बात कर रहा है, टावर की। पीछे तो किसकी बात कर रहा था, बिल्डिंग की। अब किसकी बात करेगा वो, टावर। टावर कौन सा है, टावर है सी डी, सीई, सीई इज ए टावर। ठीक है, सीई क्या है, टावर है। और कहाँ पे, इट्स फुट, इसके फुट पे जा रहा है। कहाँ से बात कर रहा है, यहाँ तो टॉप की बात कर रहा है। टॉप से पहले तो कहाँ गया, इसके टॉप पे गया, और अब टॉप से कहाँ जा रहा है, अब इसके कहाँ जा रहा है, इस पे जा रहा है, फुट पे। इसके टॉप से कहाँ पे जा रहा है, फुट पे जा रहा है। तो इसका टावर का फुट कहाँ है, ये रहा, इससे मिलेगा। और कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका मतलब कौन, कहाँ से करना पड़ेगा अपने को, ऊपर। और ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच रखी है, मतलब यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो गया। अब ये बताओ, ये लेंथ हमेशा क्या होंगी, इक्वल। ये भी क्या होंगी, इक्वल, क्योंकि ये हमेशा क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। क्या बनेगा, रेक्टेंगल। बिना पूछे लिख दो। इसको क्या मान लिया अपन ने, x मान लिया। तो ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ये 7 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट सॉल्व करें तो डायरेक्ट देखो, एक तो ये ट्राइंगल बन रहा है अपने को, और एक ये ट्राइंगल बन रहा है, 2 ट्राइंगल बन रहा है। और पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। टावर की क्या निकालनी है अपने को, हाइट। टावर की हाइट देखो, ये तो 7 है, ये निकाल लें, और 7 में ये ऐड कर दें, तो टावर की हाइट आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि सी निकालना है। टावर की हाइट क्या है अपने, सीई। तो इसको क्या मान लिया अपने, एच। इसको क्या मान लिया, एच मीटर। तो 7 में एच ऐड कर दोगे, आंसर आ जाएगा अपन। अब देखो, ये 7 है, ये 45 डिग्री है, और डायरेक्ट मैंने बता रखा 45 डिग्री के लिए बेस और परपेंडिकुलर क्या होता है, सेम। तो ये भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ भी 7 रख देंगे, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल के लिए, एच की वैल्यू निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो देखो कैसे करना है। तो इन ट्राइंगल, नीचे वाला फर्स्ट ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल लिखना, ए बी सी। ए बी सी में बताओ,
क्या लगेगा, टेन थीटा लगेगा। थीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 7 अपॉन बेस कितना है x, ये कितना होता है 1, तो 1 आएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, x इज इक्वल टू कितना हो गया 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7 मीटर आ गई। यहाँ 7 रख देंगे, 7 रख दिया। अब कौन सा ट्राइंगल ले लेना, दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADE, ADE बताओ क्या लगेगा tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा h, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा 7, x की वैल्यू 7 तो आ गई, 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू h अपॉन 7, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h इज इक्वल टू 7√3 मीटर। और अपने क्या निकालना है, हाइट ऑफ टावर, और टावर की हाइट क्या है CE, और CE इज इक्वल टू क्या होगा ED प्लस CD, तो CE इज इक्वल टू ED कितना है h, और ये कितना है 7, और h की वैल्यू 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस 1, ये भी आंसर सही है। इसमें वैल्यू रखना चाहो तो वैल्यू रख दो, 7 इंटू √3 की 1.73, 2 प्लस 1, तो 7 इंटू 2.732, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें बस मैन तो क्या था, फिगर था। मैंने पार्ट 8 में आपको क्वेश्चन नंबर 15 बताया था, पार्ट 8 में, जिसमें मैंने फिगर बना दिया था और क्वेश्चन लिख दिया था। उसके बाद में कई बच्चों को ये क्वेश्चन आया नहीं था, मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, तो मैं पूरी कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 की। उसमें दे रखा था एक पिलर, ठीक है, और एक मैन था, वो कहाँ खड़ा था, थोड़ी दूर खड़ा था पिलर से, और एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा था कितना 15 डिग्री, कितना बना रहा था 15। ABEG क्या मान लिया, पिलर मान लिया, AB क्या मान लिया पिलर, तो पिलर कितना बनाएगा 90, और इस मैन की पोजीशन क्या मान ली C, ठीक है। मैन था क्या था वो देख लेना आप। उसके बाद में वो कितना चलता है 100 मीटर टुवर्ड्स द पिलर, पिलर की तरफ कितना जा रहा था 100 मीटर, इसको पॉइंट क्या मान लिया D, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया था 30 डिग्री, कितना हो गया था 30 डिग्री। ये फिगर मैंने वहाँ बना दिया था। और पिलर की हाइट क्या मान लेते हैं h मीटर, और ये लेंथ कितनी मान लिया x, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ABD, ABD में बताओ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन बेस क्या है BD। थीटा की वैल्यू बताओ, tan थीटा कितना है इस ट्राइंगल में 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बताओ x h अपॉन BD x, tan 30 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते x इज इक्वल टू h√3, ये x की वैल्यू होगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल होगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये ट्राइंगल नहीं ले सकते आप, क्योंकि ये tan थीटा sin थीटा किस में लगेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में लिखोगे तभी भी लगेंगे। आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको राइट एंगल ट्राइंगल में लगाने हैं, बाकी सब में लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को क्या ध्यान रखना है, ये राइट एंगल ट्राइंगल में लगेंगे, ऐसे याद रखना है। तो इसमें क्या होगा, tan थीटा की जगह 15 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है h अपॉन बेस कितना है इसका, बेस पूरा है ध्यान रखना। और ये ट्राइंगल ले रहे हैं ABC, तो BC बेस होगा, और ये क्या होगी परपेंडिकुलर है, तो BC की वैल्यू बताओ कितनी है 100 प्लस x, ठीक है। तो tan 15 डिग्री दे रखा है अपने को, कितना दे रखा है 2 माइनस √3, ये क्वेश्चन में गिवन है। आप बड़े बच्चे हो जाओगे तो आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि वहाँ कंपटीशन में आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन दे देगा, ऐसा ही क्वेश्चन दे देगा और 15 डिग्री लिखेगा, आपको खुद को लिखनी है, ध्यान रखना। तो धीरे धीरे चीज़ों को समझा करो और थोड़ी बहुत याद करने की कोशिश किया करो, क्योंकि आप जब कंपटीशन की तैयारी करोगे तब आपको गिवन नहीं देगा ये। अभी तो आपको क्या कर रहा है, बुक में क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा तो आपको गिवन देगा वो tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस √3 दे रखा है क्वेश्चन में। अब रख दो यहाँ, तो रखेंगे तो इधर तो क्या आ गया 2 माइनस √3 इज इक्वल टू h
अपॉन 100 प्लस एक्स। इसके अपॉन में क्या लगा दिया अपन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 माइनस रूट 3 तो किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 प्लस एक्स से। एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एक्स की वैल्यू कितनी है, एच रूट 3 इक्वल टू कितना आया, एच। अब एक लड़का कह रहा है सर x की वैल्यू पुट कर दी, कैसे पता चला x की वैल्यू पुट करें, भाई h भी तो निकाल सकते थे। देखो यार, आपको क्या करना है, आपको एक वेरिएबल रखना है, यहाँ x भी रखते h भी रखते, दो इक्वेशन के लिए दो वेरिएबल चाहिए। अब इक्वेशन एक ही है तो वेरिएबल कितने बनाए, एक ही वेरिएबल बनाओ आप। तो x को हटाएं, h है इधर, या तो h को हटाओ सब जगह से, x बनाओ सबको, या फिर x को हटाओ h बनाओ, या h को हटाओ x बनाओ, एक बनाना है। तो x था, x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से। h की भी रख सकते हो दोनों जगह, h की वैल्यू क्या रख दो, h की वैल्यू निकाल दो, x अपॉन रूट 3 आ जाएगी, h की जगह ये रख दो। x के फॉर्म में भी लिख सकते हो, h के फॉर्म में, h के फॉर्म में लिखा तो h निकलेगा, x के फॉर्म में निकलेगा तो x निकलेगा। अपने को निकालना क्या है, h, तो डायरेक्ट h के फॉर्म में लिख दिया। ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, याद रखना कुछ नहीं है अपने। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 को इन दोनों से करो पहले, तो 2 को 100 से किया 200, 2 को इससे किया प्लस 2 रूट 3h, ठीक है। उसके बाद में माइनस रूट 3 को 100 से किया, माइनस का 100 रूट 3, माइनस को प्लस से किया माइनस, रूट 3 को रूट 3 से 3 और h, और इज इक्वल टू क्या है, h। इधर ले आओ h को, बिना h वाले लिख लो एक जगह, बिना h वाले, तो 200 माइनस 100 रूट 3, ये कितना है 2 रूट 3h, और वो क्या जाएगा माइनस का 4h, माइनस का 4h ही तो होगा भाई, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, h माइनस का 3h ये और वो h, तो माइनस के कितने होंगे 4h इक्वल टू में क्या बचा 0। अब देखो यहाँ कॉमन ले लो 2, 100 कॉमन लिया, क्या बचा 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ पे कॉमन ले लिया प्लस 2, क्या कॉमन ले लिया प्लस 2h कॉमन ले लिया, क्या बचा रूट 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो मेरे को तो पता था माइनस भी कॉमन ले सकता था, इसको पहले लिख देता, इसको बाद में लिख देता, लेकिन आपको समझ में नहीं गया, लेकिन इस कारण मैंने एक ही स्टेप और बना दी। अब क्या करते हो, ब्रैकेट वाले को सेम बनाएंगे, क्या चेंज है, साइन चेंज है तो माइनस कर देंगे यहाँ, ये पहले बता चुका हूँ 2 माइनस रूट 3। अगर ब्रैकेट में साइन की दिक्कत आ रही है तो बाहर वाले को चेंज कर दो, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस 2h करते ही ये क्या हो जाएगा, ये तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख दिया, ये क्या हो जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई करके देख लेना वापस यही आ जाएगा। तो ब्रैकेट वाला क्या आ गया, सेम आ गया, तो ब्रैकेट में सेम आ गए तो एक बार ब्रैकेट वाला लिख दो, मतलब कॉमन ले लो पूरे में, क्या बचा 100 माइनस 2h इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर अलग अलग, 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू 0। इससे तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला क्योंकि सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है, कुछ नहीं निकलने वाला, इसको छोड़ दो। तो 100 माइनस 2h इज इक्वल टू 0, h निकालोगे यहाँ से कितना आ जाएगा 50, तो 50 मीटर कैसे आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। तो हैंस हाइट ऑफ टावर विल बी कितनी होगी बताओ, 50 मीटर, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो।